बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, एक तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज जीतने में कामयाब हो गया है। रिकॉर्ड्स बने इस सीरीज में। 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है और पाकिस्तान तमाम टीम्स में वो वाहिद टीम है जो सबसे ज्यादा दफा ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम बन चुकी है। इवन इंडिया भी एक दफ़ा इस तरह से सीरीज जीत चुका है, पाकिस्तान 2 दफ़ा ये है और ये क्रेडिट पाकिस्तान टीम को जाता है। बहुत सी मेहनत की गई, बहुत सी पीछे कार्रवाइयां हैं, मैनेजमेंट में तब्दीली नहीं हुई, लेकिन प्लेयर्स वही हैं। कप्तान बदला तो पाकिस्तान की शायद किस्मत बदल गई है। दूसरे नंबर हमने बात करनी है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। ऑफिशियली बीसीसीआई की जानिब से आईसीसी को आगाह कर दिया गया है। अब जो भी फैसला करना है आईसीसी और पीसीबी के माबैन होना है। और इसमें मोहसिन नकवी साहब का स्टांस जो है गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो मुशावरत के बाद दिया और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर इंडिया आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहता तो हम किसी और बोर्ड से रिक्वेस्ट करके आईसीसी की मुशावरत से वो ऐड करवा कर तो हम ये इवेंट कर लेंगे। कभी भी हाइब्रिड मॉडल इख्तियार नहीं किया जाएगा। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इसके साथ साथ मसईद में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, पहले तो ये कामयाबी की बात की जाए ना, माशाल्लाह से 22 साल के बाद ये सीरीज जीतने में कामयाब हुए और वन ऑफ द टफेस्ट जो सिचुएशन होती है, टीम होती है, वो हमने देखा। रिजवान की कप्तानी पे मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर यही वो बॉलर थे, यही वो पूरी टीम थी जो हमारे वो शहीन के पास भी थी, शान के पास भी थी, बाबर के पास भी थी, लेकिन रिजवान ने आते ही ऐसा क्या किया, किस तरह से यूटिलाइज किया कि जनाब वो बॉलर्स ही चेंज हो गए। देखिए, सबसे पहले तो आपको और तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। पाकिस्तान की इस विक्ट्री के ऊपर बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस रही और जहाँ पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की फैंटी लगाना जो है ये कोई आम वो विजुअल्स नहीं है कि ये जो रोज़ रोज़ देखने को मिले। ये अरसे दराज के बाद इस तरह के मैचेस होते हैं और आई थिंक कि पाकिस्तान की जो बैटरी थी फास्ट बॉलिंग की, उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, उनको यूटिलाइज़ भी बड़ा अच्छा किया। बिकॉज देखिए कि 40 ओवर से ज़्यादा कहीं ऑस्ट्रेलिया गई ही नहीं, वो 5वें बॉलर में एंटर ही नहीं हो सके इस सीरीज़ के अंदर। तो क्रेडिट जाता है कैप्टन को, जाहिर है उनको इस्तेमाल करने का, फील्ड प्लेसिंग का, फिर उनकी बॉलिंग जिस तरह लड़कों ने की, जिस तरह आपके फील्डर्स ने उनको सपोर्ट किया, कुछ कैचेस बहुत अच्छे भी किए, कुछ एक दो चांसेस जो थे वो नहीं भी हो सके वेल, लेकिन बाय एंड लार्ज बड़ी टॉप परफॉर्मेंस थी। और आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो टॉसेस पाकिस्तान जीता रहा वो भी लक का एलिमेंट भी पाकिस्तान के साथ रहा, क्योंकि ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना ये इंटरनेशनल सीज़न अर्ली सीज़न है। अच्छा। यूजुअली पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाता है ना तो एक महीना इससे अगले महीने के बाद इंटरनेशनल इंगेजमेंट शुरू होती हैं, जैसे अभी इंडिया से उनकी होनी है। अभी अर्ली ऑन पिचेस जो हैं वो कोई इतने बैटिंग फ्रेंडली नहीं पिचेस, जो हम जब हम कहते हैं ना कि एवरेज स्कोर 260 है तो वो पूरे सीज़न का स्कोर बताया जाता है उसमें। लेकिन ये जो अर्ली सीज़न है, जब सीज़न स्टार्ट होता है तो पिचेस इतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती, तो मुश्किलात होती हैं। बहरहाल वहीं पे पाकिस्तान के बैटर्स ने भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर बैटिंग की। पाकिस्तान की विकेट्स तो तकरीबन मैं कह रहा हूँ आखिरी दो मैचों में एक दो विकेट्स गिरी हैं, वो भी लग रहा था कि 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत जाएगा और 10 विकेटों का एक और मेंबर आ जाएगा दुनिया क्रिकेट में, लेकिन अभी तक वो सिर्फ इंडिया के पास है वो पोजीशन। तो आई गेस कि ये एक पाकिस्तान का जो करंट सिनारियो आप देखें, जिस तरह का बिल्डअप था, जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स स्टाफ की चेंजेस, कैप्टनसी की चेंजेस, सेलेक्टर्स की चेंजेस और बस सिर्फ चेंजेस। और आई थिंक उसके बाद ये टेस्ट मैच की सीरीज़ जीतना, उसके साथ ये वाली वनडे सीरीज़ जीतना, पाकिस्तान को बहुत स्टेबिलिटी बड़े हद तक इससे मिलेगी फॉर द फ्यूचर एंगेजमेंट, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी जिसका भी आगे जाके जिक्र होना है और मजीद क्रिकेट को देखना। अच्छा भट्ट साहब, हमने मेरा ख्याल वाहिद हैं जो हम आपने ही स्टार्ट किया मोहम्मद रिजवान की। हम पीएसएल के टाइम से बात करें कि मोहम्मद रिजवान को कम से कम 3 साल 4 साल से बात मोहम्मद रिजवान को कप्तान, हाउ डिड यू कैलकुलेट, आपने किस तरह से कंपैरिजन किया और आपको लगा कि ये जो है ये बाबर से बेहतर हो सकते हैं? बाबर भी हमने देखा कि मैचेस जितवाते रहे हैं, पीएसएल में भी जीते रहे, हमने दीगर भी देखी है। और शाहीन को जब कप्तान बनाया गया उन्होंने 2 टाइटल लाहौर कलंदर को जितवाए। तो किस तरह से आपने ये देखा कि ये दूसरों से बेहतर हो सकते हैं? देखिए, रिजवान को जब मैंने रिजवान के साथ पाकिस्तान का एक कैंप किया हुआ है, अच्छा, उसमें जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, कई मैचेस में मैं एक टीम का कप्तान था, एक का रिजवान कप्तान था। तो मैं इसको नोटिस करता था कि ये इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकर है। अच्छा। ये बाहर से मैसेजिंग नहीं लेता, ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट नहीं है लोगों की, अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक चलता है और जब कोई मूव करने लगता है ना तो बड़ी क्लैरिटी के साथ और दिलेरी के साथ कर जाता है। वो सोचता नहीं है कि ये क्या होगा, it doesn't give it an extra cautious thought कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं करूँ ना करूँ, वो कंफ्यूजन वाला एलिमेंट नहीं होता। देखिए, रिस्क का एलिमेंट तो कैलकुलेटेड रिस्क हर मूव में होता है। अगर बैकफायर कर जाए, आप एक बॉलर को लाते हैं विकेट लेने के लिए, उसको स्कोर पड़ जाए तो कहते हैं देखो जी किसको लगा दिया। विकेट ले जाए तो कहते हैं वाह भाई वाह, देखे क्या कप्तानी की। लेकिन इंस्टिंक्टिव अगर आप देखें ना इन सारे लड़कों में किसी को कैप्टनसी करते हुए और एट द सेम टाइम उसकी अपनी जो अपेरेंट इमोशनल स्टेट है उसको अगर आप देखें
तो शाहीन आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड किस्म के, इधर छलांग उधर छलांग, सुपर डुपर खुशी मना ली, और वो एक्साइटमेंट इस कदर मना लेते हैं खुद से सेलिब्रेशन में कि वो कप्तानों वाला आंसर नज़र नहीं आता उनमें। इसी तरह अगर आप बाबर को देखें तो वो ऐसा लगता है कि जो चीज़ एक दफ़ा बोल दी गई है ना, जब तक अगली ना बताई गई तो वो उसी पे चलते रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इंस्टिंक्टिव लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है। और जो लीडर होते हैं ना, बॉर्न होते हैं, ये हमने हमेशा से बात की है, और हमने कहते सुना पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को, स्टार्स को, फॉर्मर कैप्टन को कि नहीं कप्तान बन जाता है। तो पूछे उनसे 4 साल बाद क्या बना, 4 साल बाद बन गया है। तो जिसको नहीं करवाई वो पहली सीरीज में आके लग रहा है ये तो कप्तान तो ये था, तो अब बताएं ये किस प्रोसेस से ये बना है, और जिस पे आपने साल लगाए उसका क्या बना है। तो देखिए कप्तान जो होता है ना, आप किसी को बना दे, इफ़ ही इज़ अ लीडर तो उसकी कैप्टनसी स्किल्स एनहांस हो जाएंगी, लेकिन अगर वो है नहीं ना उसके अंदर, तो फिर नहीं वो मतलूबा सहूलत ना वाला ही मैसेज आता है, फिर वो इनहांस नहीं होती। सो वो जो हमारा एक कप्तान बनाने का तरीका ना, सब तो चंगा है इनू बना दो, सीनियर है इनू बना दो, मुंडा बड़ा बीबा इनू बना दो, ये क्वालिटीज़ नहीं है कप्तान की। कप्तान की जो श्रूडनेस है, उसकी डिसाइसिवनेस है, उसकी क्लैरिटी है, उसका थिंक बिफोर टाइम है, उसका अहेड ऑफ द ऑपोजिशन है, उसका तासुरात को समझना, उसका ब्लफ में ऐसा ब्लफ करना कि जो कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो वाली मूव कर देना, ये कैप्टनसी के ट्रेड्स हैं। ये पहले आ जाना कप्तानी नहीं है कि जी ये 50 मैच ज़्यादा ने इनू बना दो, ये बड़ा है इसको बना दो, ये किसी का बॉर्न राइट नहीं है। ये राइट के साथ अल्लाह लोगों को पैदा करते हैं, बिल्कुल जिसको अल्लाह ने बनाना होता है अल्लाह ताला उसे चूज़ कर लेते हैं। ये इंसानों, ये मेड बाय ह्यूमंस नहीं है ये चीज़। अहमद ज़रा बताएं ना कोई रिकॉर्ड और स्टैट्स। अच्छा, मोहम्मद रिजवान की अगर चूँकि बात हो रही है तो मैं सबसे पहले तो बतौर क्रिकेट फ़ैन मैं जब मोहम्मद रिजवान वो विनिंग ट्रॉफी ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम से, तो मेरा फ़ौरन जो है उस वक्त वो जहन में जो मंजर चल रहा था बैक ऑफ द माइंड, वो यकीनन वो मंजर था जब 2019 की PSL में मोहम्मद रिजवान को इमाद वसीम की कप्तानी में बेंच करवाया गया था, और वो पाकिस्तान की टीम में आने के बावजूद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के उस वक्त वो विकेट कीपर थे, लेकिन उनको PSL का वो सीज़न नहीं खिलाया गया था। उस सीज़न के बाद मोहम्मद रिजवान जो है वो इंसान ज़ाहिर है कभी कभार मायूसी का भी शिकार होता है, कभी कभार वो शिकवा भी शिकायत भी ज़बान पर जो है वो ले आता है। तो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा कप्तान मुझे क्यों नहीं खिला रहा, और ये एक बहुत ही अनयूजुअल वाक़या होता है जब एक प्लेयर जो है वो इस लेवल के ऊपर आ जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने कैरियर में एक ऐसी मूव आई कि मुल्तान सुल्तान ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। खैबर पख्तूनख्वा के ये कप्तान थे, और वहाँ से मुल्तान सुल्तान ने उनको बतौर कप्तान अपनी टीम में शामिल किया, शान मसूद को उन्हें रिप्लेस किया, और आज मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उन चुनिंदा कप्तानों में से एक है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर शिकस्त दी है। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जो है उसके ऊपर उनका बहुत मजाक उड़ाया, और कल जब मैच जीतने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया, अपनी टीम को जो है वो उसका क्रेडिट भी दिया। तो मोहम्मद रिजवान का जो करियर है वो बजाते खुद एक इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए जो क्रिकेट को पैशन के तौर पर फॉलो करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि आप यूट्यूबर्स की, व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, तो उनका तो राइट बनता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर क्रिकेटर्स वसीम अकरम ने कहा था कि अगर पाकिस्तान एक भी मैच जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी इस सीरीज से पहले। तो जब उनकी जो है ना उनका अंदाजा ये था, तो फिर किसी यूट्यूबर बेचारे ने क्या कहना है और किसी दूसरे बंदे ने क्या कहना है। सो दिस इज हाउ गुड रिजवान इज, एंड जितना अल्लाह ने उसे इज्जत दिया है, बट लुक एट हिज ओन बिलीफ कि कोई क्या कह रहा है और कोई कितना बड़ा क्या कह रहा है, वो सोच रहा है कि हम जीत सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे भी यही बात हुई थी कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है करंटली, इससे पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जीतना और फैक्टर ये ऐड कर लीजिए कि हम जिस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही प्लेयर बनता है, तो मोहम्मद रिजवान ने उन हालात के अंदर भी, मायूसी को सालम में भी उन्हें फर्स्ट क्लास खेलना नहीं छोड़ा। मोहम्मद रिजवान के फर्स्ट क्लास मैचेस तादाद 120 है, जिसमें उन्हें 6000 से ज़्यादा रन बना रखे हैं। 43 की इनकी एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छा भट्ट साहब, इस सीरीज से पहले और मोस्ट रिसेंट अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद है, लेकिन इस सीरीज़ में जिस तरह से हारिस ने परफॉर्म किया है, वो शुएब अख्तर, वो उस टाइम 2002 वाले वो सारा याद आ गया जिसमें मैन ऑफ द मैच भी बने और सीरीज़ भी इस तरह से हुआ। हमने देखा कि हारिस रऊफ में क्या तब्दीली आपने देखी, खुद पे मेहनत की है या फिर उसी तरह बट लकीली जो है वो उन्हें विकेट्स मिलती रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत उन्होंने की हो, वो नज़र भी आ रही है, बॉलिंग अच्छी की है, उन्होंने जान मारी है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये वो कंडीशन है जहाँ से हारिस रऊफ उभरे थे। ये वो कंडीशन है जहाँ पे वो ट्रेन हुआ है, ये उसका होम ग्राउंड था पहला, ये मेलबर्न की तरफ से। वो पाकिस्तान बाद में खेला है, पहले वो बिग बैश में अपेयर हुआ है, और इन कंडीशंस को ही हैज़
लाइक लिटरली स्टार्टेड हिज क्रिकेट फ्रॉम दिस प्लेस, तो उसको इन कंडीशंस का पता था। तेज बॉलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में और अर्ली सीजन में पिचेस बहुत ज्यादा कह लें कि मददगार हैं। तो हम इस स्टोरी को उसकी एंटायर क्रिकेट से गेज ना करें, ये एक बड़ा कंडीशनल सा इवेंट था। एक फट बात करते हैं, मुझे एक क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, जो ODI सीरीज पाकिस्तान ने 22 साल के बाद फतह हासिल की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। मेरा ख्याल भट्ट साहब, जो बॉर्डर गावस्कर जो सीरीज चलने वाली है बॉर्डर, उसमें मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा, आप नहीं समझते कि सर पर सवार कर लिया, अपनी मेन टीम निकाल कर सीरीज हार गई। अगर ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, अगर ये सीरीज जीत के वो उस तरफ जाते तो एक मोराल उनका हाई होता। इंडिया उधर से न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हुआ हुआ, वो मजीद डाउन हो जाते। लेकिन ये अब सीरीज हार के जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मोराल इंडिया का अब बुलंद होता लग रहा है। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है ना, दोनों टीमों का मोराल आइडियल नहीं है। वो न्यूजीलैंड से 3-0 होके आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से सीरीज हारे हैं, ऑल्दो के इनके सारे प्लेयर्स नहीं थे, बट स्टिल आई बिलीव इन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने सोचा होगा कि वी आर गुड इनफ, चाहे हम ऐसे कर लें, ठीक है। लेकिन आई एम श्योर कि इनको पहले ही मैच में समझ आ गई होगी, और उसके बाद तो जो इन्होंने करना था वंस दे प्लान, तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। और वैसे भी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के ना होने की वजह उनके फैमिली रीजंस थे। वो कोई टेस्ट सीरीज की वजह से इस टीम में नहीं थे। वो अगर टेस्ट भी हो रहा था तो इस मोमेंट पे उन्होंने टीम के साथ नहीं होना था। लेकिन आई बिलीव के मूविंग इनटू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दोनों टीमों में से किसी एक ने पहले गलबा पाना और मोमेंटम को होल्ड करना है, बिकॉज दोनों का आइडियली जो माइंडसेट है ना, वो डिस्टर्ब्ड है। उनकी कप्तानी पे भी बात हुई है, रोहित शर्मा को लेके सुनील गावस्कर ने भी कहा कि जी अगर आपने पहला मैच नहीं खेलना तो फिर आपने फिर ना ही खेलें। फिर उनके आज उनके मीडिया में उनके कोच के ऊपर भी बातें हुई हैं कि जी अगर ये सीरीज ना अच्छी रही तो फिर हो सकता है कि रेड और वाइट बॉल के कोचेज अलहदा हो जाएं, जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ आप ऐसी चीज़ रिलेट नहीं करते। बट स्टिल आई थिंक देयर आर थिंग्स जो उनको रिजल्ट्स ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो, आदत नहीं है ना 3-0 घर में होने की। हाँ। अच्छा, मैं सब क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वैसे, अगर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही की बात कर ली जाए? देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ऑफिस सीरीज तो इसलिए ले रहा है कि जो गुज़िश्ता 2 सीरीज हुई हैं वो इंडिया की टीम इनको यहाँ पे हरा कर चली गई है, और इंडिया वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में 2 बार टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। तो यकीनन इस बार वो बहुत ज़्यादा इस बारे में संजीदा है उनको हराने के लिए, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रहने के लिए भी ज़रूरी है इंडिया की टीम को। इंडिया की टीम कम अज़ कम जो है वहाँ पे जाके 4 मैचेस जीते, जो क्लीन स्वीप उनको हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो बॉर्डर गावस्कर, लेकिन ये एक बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन अपनी आधी टीम जो है वो उसको रेस्ट करवा दिया, और उन्हें पहले से अनाउंस कर दिया। और दूसरा मैच में सीरीज बराबर होने के बावजूद भी तीसरे मैच में उन्हें अपनी इस रविश को बरकरार रखा। एक फैक्टर जिसका मैं तज़किरा यकीनन यहाँ करना चाहूँगा, जितनी कंप्लीट डोमिनेंस थी पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग और बॉलिंग में, उतने ही अनयूजुअल ट्रेंड्स हमें नजर आए फील्डिंग के मामले में। पाकिस्तान की टीम ने इन 3 मैचेस में 38 खिलाड़ी आउट किए, और पाकिस्तान की टीम ने 21 कैचेस पकड़े, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के हम देखें तो वो हर मैच में 3-3, 4-4 कैच जो वो गिराते रहेगी। एक अनयूजुअल ट्रेंड था। तो बैटिंग बॉलिंग के अलावा फील्डिंग में भी पाकिस्तान ने कंप्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। बट साहब, ऑफिशियली BCCI की जानिब से ICC को कह दिया गया कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, और अब यहाँ पर स्टांस लिया जा रहा है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, माइनस इंडिया फॉर्मूले पर अगर अमल होता है। इज इट पॉसिबल, अगर हम ICC से ये कहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, डिपेंड्स के रूल क्या कहते हैं, और रूल्स जो है ना वो मसल वालों के लिए बेंड भी हो जाते हैं, और हमने हमेशा होते देखे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान को अपना स्टांस लेना है। आई थिंक व्हाट पाकिस्तान कैन डू इज यू नो कि अगर हम नहीं अच्छे लगते, अगर हम ठीक लोग नहीं हैं, तो भाई हमसे ICC इवेंट्स में भी क्यों खेलते हो, हमसे एशिया क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में भी क्यों खेलते हो? मत खेलो, आपस में खेल लो, जिससे खेलना खेल लो, हमसे नहीं खेलो। बात यह है ना कि ये आप पिक एंड चूज ना करें, ठीक है। कबड्डी की टीम आए, उसको सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है। हॉकी की टीम आए, वो ठीक है। आपकी MMA की टीम आए, वो ठीक है। टेनिस वाले आए, वो ठीक है। क्रिकेट में सिर्फ पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप नहीं होने देना चाहते, तो आप बहाने बनाते हैं। आप बात करते हैं जी बॉर्डर पे हालात नहीं ठीक है। भाई हमसे ज़्यादा तो बॉर्डर पे चाइना से हालात ख़राब थे जब आप ग्वांगझू गेम में गए, ठीक है। उधर तो आपने एक दफ़ा नहीं नाम लिया हालात का कि जी बॉर्डर पे हालात नहीं ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लेड बाय फाइनेंशियल जो है ना चीज़ें इसको लीड करती हैं कि ये डिसीजंस किस तरफ जाएंगे। सो आई बिलीव कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, यही है ना ICC का सबसे महंगा मैच, ठीक है। इसके अलावा तो इतना महंगा कोई मैच नहीं है। इसको देख के डिसाइड होता है कौन किस टीम में जाएगा। आइंदा पाकिस्तान इंडिया को रखे लहदा पूलों में, नहीं खेलते।
खेल लें खुद ही। ठीक है। अगर आईसीसी के रेवेन्यू के ऊपर भी अगर हम देखें तो वो जिस तरह पाकिस्तान का ये हो सकता है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू शायद कम हो जाए क्योंकि उस मैच की वजह से ज्यादा है, बट फिर उनका भी कम होगा। ये तो नहीं है कि अकेले पाकिस्तान का कम होगा। इंडिया की टीम अगर नहीं आती है ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये कहा जा रहा है कि 60% जो है वो नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन जाहिर है कि इससे आईसीसी के रेवेन्यूज को भी नुकसान होगा और आईसीसी के रेवेन्यूज का 38% ऑस्ट्रेलिया लेता है। अच्छा, वैसे अभी आपने बात की कि मसल की जिसके हैं उसके लिए बैंड भी हो सकता है। हमने 1996 और 2003 में देखा। 2003 में न्यूजीलैंड ने जो न्यूजीलैंड जाने से इनकार किया था कीनिया, और 1996 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से, तो एक एक पॉइंट आईसीसी की जानिब से दे दिया गया था ओपोनेंट को जिनको नहीं खेलने दिया गया। तो वो रूल फिर यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं? देखिए रूल्स तो फिर अब जब बात बढ़ती जाएगी ना तो फिर आईसीसी को भी अपनी फेस सेविंग करनी है। ऐसा तो नहीं है कि चुप चुप के जो मर्जी करते जाएं। तो आई थिंक कि अभी तक तो पाकिस्तान ने हमेशा ग्रेस दिखाई। 2011 का वर्ल्ड कप खेले इंडिया में, 2014 की बायलैटरल सीरीज खेले, उसके बाद 2015-16 का T20 वर्ल्ड कप खेले, अभी एशिया कप हाइब्रिड हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान जाके इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप खेला। तो बस अब बहुत हो गई है मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर मेरा ख्याल ये भी कोई बता सकता है कि इन टूर्स पे जाने से पहले पाकिस्तानी टीम को किस किस्म के थ्रेट्स दिए जाते थे, वो पिच उखाड़ देंगे। भाई आप बॉम्बे में पाकिस्तान मैच ही नहीं खेल सकता, ठीक है। वो शिवसेना जो उनकी तंजीम थी, ये तो हमारे क्रिकेट खेलने से भी पहले की बातें हैं कि वहां पर वो कहते थे कि यहाँ पे मैच नहीं होगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का मैच नहीं होता था। तो ऐसी इंतहा पसंदी पाकिस्तान में तो कभी नहीं आपने देखी, इधर तो कभी किसी ने नहीं कहा कि इधर मैच। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बाय एंड लार्ज इंडिया में भी लोग और पाकिस्तान के भी लोग चाहते हैं बायलैटरल क्रिकेट हो, वो चाहते हैं आने जाने में नॉर्मलाइजेशन हो, हालात ठीक हो, और बहुत अच्छे लोग हैं दोनों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन ये जो पॉलिटिकल यूएसपी है ना कईयों के, तो जीत इस चीज पे होती है कि पाकिस्तान को ये कर देंगे तो पाकिस्तान को वो कर देंगे। तो बेहतर है कि वो फिर ना खुद नाराज हो, ना किसी को करे, ना खेलें। अगर हम नहीं अच्छे भाई, आप जो अच्छा लगता है उससे खेलें। लेकिन पीसीबी ने जो इस वक्त स्टांस लिया, मोहसिन नकवी साहब ने, ग्रेट स्टांस है। अगर इस स्टांस पर रहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट इंशाल्लाह फले फूलेगी, और इंडिया के हम जो हैं वो मोहताज किसी सूरत नहीं होंगे। रेवेन्यू का उनको भी उतना नुकसान होगा अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इसी तरह फले फूलेगी। आज के शो से